कैसे हो बेटा? बेटा हमने रिवर मेन केस शुरू किया था कल रिलेटिव मोशन में, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने लास्ट में इस डायग्राम के ऊपर कुछ बातें करी थी। इधर था बेटा वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये परपेंडिकुलर लाइन थी बेटा। इधर था वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, और ये था बेटा आपका थीटा। इधर आया था आपका वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर साइन थीटा आया था बेटा। और इधर कितना आया था? यह था वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर कॉस थीटा बेटा। ये बेटा आपका जो था, ये देख लेना बेटा क्या था, मैंने एल लिख दिया, उसके हिसाब से चीजों को चेंज कर लेना कल वाले के हिसाब से, लास्ट वाले लेक्चर के हिसाब से। तो बेटा यहां पर दो बातें लिखी गई थी, एक टाइम लिखा गया था टी, ठीक है। टी बेटा आपका आया था एल डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर कॉस थीटा। और बेटा टी मिनिमम आया था जब कॉस थीटा की वैल्यू हो जाए 1, मतलब थीटा हो जाए 0, तो टी इक्वल टू एल वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। ये आया था बेटा टी मिनिमम, याद आया कुछ? फिर बेटा इसी में हमने ड्रिफ्ट निकाला था, ड्रिफ्ट बोल लेते हैं कैपिटल डी। तो ड्रिफ्ट आया था बेटा हमारा वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड साइन थीटा, याद आया कुछ बेटा? इनटू टी एल डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर कॉस थीटा। बेटा यहीं से मैंने आपको एक कंडीशन डायरेक्टली लिखा था, डी मिनिमम वाली, ड्रिफ्ट मिनिमम वाली, 0 लिया था, लेकिन उसमें मैंने एक कंडीशन लिखाया था। क्या लिखाया था बेटा? कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड से ज्यादा होना चाहिए, याद आया बेटा? फिर मैंने बोला था इसी में आप डिफरेंशिएशन वाली कहानी से मैक्सिमा मिनिमा निकालने की बात करना बेटा। इधर देखो, क्या इसको मैं लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कॉस थीटा, लिख सकता हूं बेटा, इनटू एल प्लस वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, बेटा मर जाएगा, यह आ जाएगा एल टेन थीटा। ये बेटा ड्रिफ्ट, ये बेटा क्या आपका ड्रिफ्ट है कि नहीं है? क्लियर है? आ गई बात? अरे बोलो। देखो बेटा अब मैं निकालता हूं डी डी बाई डी थीटा। तो बेटा ये आ गया वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर एल। बेटा जिनको सेक थीटा का डिफरेंशिएशन याद है, ठीक है बेटा, याद करने के लिए बोला गया था डायरेक्टली, नहीं याद है तो उनके लिए जुगाड़ सीख लो यहीं पर। देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हो आप? क्या इसको लिख सकते हो बेटा? कॉस के पावर -1, बोलो पक्की बात बेटा? तो -1 आगे आ जाएगा माइनस, और यहां कितना आ जाएगा बेटा? -1, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? बोलो पक्की बात? और ये बेटा देखो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस साइन थीटा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो कितना आ गया देखो ध्यान से, कितना आ गया बेटा? टेन थीटा, अरे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा बेटा? टेन थीटा और सेक थीटा, कर लोगे कि नहीं? मतलब ये आ गया बेसिकली, प्लस एल, ये कितना आ गया बेटा? टेन थीटा का, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। ये कितना आ गया बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? जल्दी बोलो। कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा कितना बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर एल। क्लियर बेटा? एक मिनट, एल अगर कॉमन लिया है आपने तो इसको यहीं रहने दो बेटा। एक मिनट, थोड़ा सा पंगा है, यहाँ एल रहेगा, पूरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। क्लियर है? ये कितना आ गया बेटा? क्या ये आ गया? देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा,
प्लस एल सेक स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा, इसमें से बेटा मैंने एल सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, एल सेक स्क्वायर थीटा बेटा मैंने कॉमन लिया। क्लियर है? तो कितना आ गया देखो, क्या ये आ गया, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर साइन थीटा प्लस 1। ये आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? पक्की बात? बोलो बेटा, रफ कर दो, रफ कर दो बेटा। इसको बेटा हम जीरो पुट कर दें, इसको बेटा अगर हम जीरो पुट कर दें तो यहां से आएगा एल सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू जीरो, और अरे डी टी बाई डी थीटा इजकल टू जीरो, और साइन थीटा इजकल टू बेटा देखो इसको जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है बेटा कि नहीं है? पक्की बात? बोलो। तो ये बेटा कौन सी कंडीशन हुई, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये कौन सी कंडीशन हुई बेटा? इसमें क्या आएगा, ये कब एग्जिस्ट करेगा बेटा? जब वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर का मॉड किससे लेस हो बेटा? वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये केस होगा बेटा, और इस केस में ड्रिफ्ट नॉट इजकल टू जीरो होगा बेटा। इस केस में ड्रिफ्ट क्या होगा बेटा? जीरो के बराबर नहीं होगा। कल वाली कहानी याद करो बेटा, कल वाली कहानी में उल्टा था। तो क्या आपके सामने दोनों बातें आ गई कि नहीं आ गई? सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से बेटा। यहां पर लिख रहा हूं, इनके डेरिवेशन पर बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं। ये है बेटा वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। और बेटा ये है वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, और ये है एंगल थीटा। ये कौन सा बेटा? एंगल थीटा फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट की बेटा बात चल रही। पहली बात, इफ मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज लेस देन मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। ये केस बेटा, ठीक है। आ गई बात? बोलो बोलो बोलो। तो यहां से बेटा साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी बेटा, थीटा देख लो कैसे लिया गया है। हमें ये याद रखना है, न्यूमेरिकल करने के लिए इतना बड़ा डेरिवेशन बार बार नहीं करेंगे बेटा। ये आएगा वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। अरे देखो बेटा, इसका ये वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं है? और इसमें आएगा बेटा जीरो ड्रिफ्ट। कितना आएगा बेटा? जीरो ड्रिफ्ट आएगा, ठीक है। ये रफ कर रहा हूं बेटा, डेरिवेशन पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना है, फिर से बोल रहा हूं बेटा मैं। आगे देखो, इफ सेकेंड केस बेटा, इफ वेलोसिटी ऑफ द मैन with respect to the river is less than river with respect to the ground। बेटा इसमें साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, ये आएगी वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और इसमें बेटा ड्रिफ्ट नॉट इजकल टू जीरो आएगी। देख लो ध्यान से, दो ही चीजों का रेशियो बेटा, जो कम है कम डिवाइडेड बाई ज्यादा वाला आपको कर लेना है। क्लियर बेटा कि नहीं? इस केस में बेटा ड्रिफ्ट जीरो नहीं आएगा, पक्की बात। लेकिन बेटा दोनों केस होगा, दोनों केस 1 और केस 2, केस 1 एंड केस 2 बेटा ये है दोनों किसके लिए बेटा? मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए तो है ये। अब बेटा मिनिमम ड्रिफ्ट देखो, मतलब आपने यहां से जंप लिया, ये दूरी बेटा फिक्स आपका एल था, जैसा भी हमने लिया था पिछले के हिसाब से आप चेंज कर लेना।
ठीक है बेटा, देखो ड्रिफ्ट ये बेटा ये होगा पाथ, मान लिया ये है आपका ड्रिफ्ट, तो ये होगा बेटा पाथ ट्रेवल टू क्रॉस द रिवर। क्लियर बेटा? तो इन दोनों केस में बेटा शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग पास करेगा। लिख लो, छाप लो सारी कहानी और लिख लो बेटा, इन बोथ केस, अभी समझा दूंगा बेटा, इन बोथ केस path is shortest to cross the river. In both case path is shortest to cross the river. क्लियर बेटा? अब आगे सुनो ध्यान से, इस वाले केस में देखो बेटा, इसमें केस फर्स्ट में यहीं पर देखो बेटा ध्यान से, एक वेलोसिटी इधर था बेटा, एक वेलोसिटी इधर था, इन दोनों का जो सम आया था जीरो ड्रिफ्ट के लिए बेटा ये आया था कि नहीं? तो मतलब एक तो बेटा वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, और ये रिजल्टेंट आया इसका, तो ये रिजल्टेंट कितना होगा बेटा? आर। क्या बेटा? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर होगा, ट्रायंगल से देखो, क्या ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का स्क्वायर। ये रिजल्टेंट होगा बेटा कि नहीं होगा? रिजल्टेंट होगा क्या? क्या ये होगा वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड? देखो ध्यान से, का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो इस केस में बेटा टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा बेटा L डिवाइडेड बाई अंडर रूट दिस B विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर माइनस B। तो बेटा देखो अब ये सारे फार्मूले ना कई बार चीज को छोटा कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। आ गई बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? छाप लो, छाप लो बेटा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे। छाप लिया बेटा? एक चीज और बेटा, बात सुनो, जो +1 की फिजिक्स है ना, उसमें आपको बोर्ड में तो लिखना नहीं होता कुछ बहुत ज्यादा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसके आप कॉन्सेप्ट पर ना थोड़े जल्दी करने वाले कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस रहा करो। आगे बात, जब 12th वाली फिजिक्स आएगी तो उसमें बोर्ड में भी लिखना होगा आपको। क्लियर बेटा? तो वहां पर दोनों चीजें सीखेंगे, न्यूमेरिकल भी जल्दी से किया जाए और लिखना भी अच्छे से आना चाहिए। चलो बेटा, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा? वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर इज 30 मीटर पर सेकेंड। ये है बेटा आपका, ये मान लेते हैं 100 मीटर। सवाल क्या है? पहला सवाल बेटा, मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है, मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है। दूसरा बेटा, एंगल एट विच मैन मस्ट जंप फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। क्लियर बेटा? तीसरा, टाइम टू क्रॉस रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ मतलब बेटा मिनिमम ड्रिफ्ट होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो बेटा, केस 1 है या केस 2 है? ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर या इन स्टिल वाटर 30 है, रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 है। भैया ये ज्यादा है, मतलब ड्रिफ्ट कितना होगा? मिनिमम ड्रिफ्ट 0 होगा। मिनिमम ड्रिफ्ट कितना बेटा? 0 होगा। क्लियर है? इधर देखो, अब जो एंगल होगा बेटा साइन थीटा कितना होगा? ये होगा 20 डिवाइडेड बाई 30, होगा कि नहीं होगा? इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3,
अरे बोलो, पक्की बात बेटा कि नहीं? अब देखो बेटा ये कैसे होगा, इधर होगा वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और ये इधर होगा, देखना भी ध्यान से, समझ में आ जाएगी चीज तुम्हारे, ये बेटा थीटा, ठीक है। और इधर होगा बेटा ये 30 वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, ये है बेटा 20, ये है आपका 30। देखो शॉर्टेस्ट के लिए इधर जाना चाहिए बेटा, इसका मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर साइन थीटा आपका 20 के बराबर होना चाहिए। तो देखो बेटा 30 और साइन थीटा तुम्हारे सामने लिखा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना करने से बढ़िया क्या है, डायरेक्ट फार्मूला याद रहे। अब टाइम बेटा कितना, टाइम कितना t, ये होगा बेटा 100 डिवाइडेड बाई, फार्मूला लगा रहा हूं डायरेक्ट, 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, हो गया बेटा कि नहीं? डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं? पक्की बात, डरने वाली कोई बात नहीं है। इन जनरल अगर आपको ऐसे सवाल आते बेटा तो ये फर्स्ट कंडीशन ही आता है, सेकंड कंडीशन आने का मतलब आदमी आपके मजे लेने पर उतर आया है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छाप लिया बेटा कि नहीं? इधर देखो मैंने चेंज कर दिया बस, और कुछ खास नहीं, 30 ले लिया और इसको 20 ले लिया बेटा, 30 ले लिया और इसको 20 ले लिया, सवाल सेम है। मिनिमम ड्रिफ्ट अब 0 नहीं होगा, एंगल हिट at which man must jump for the minimum drift, time to cross the river along the shortest path। देखो बेटा साइन थीटा इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 30 होगा बेटा 2/3। अब ध्यान से सुनोगे तो सवाल हो जाएगा। इधर देखो, इधर 30, ये आपका थीटा होगा और इधर 20 होगा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आ गई बात? देखो इधर, इधर कितना बेटा 20 साइन थीटा, साइन थीटा 2/3 मतलब ये 40/3 होगा बेटा कि नहीं होगा? अरे बोलो, पक्की बात? इधर कितना बेटा 20 कॉस थीटा, देखो बेटा ये थीटा है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये होगा √5। ये कितना होगा बेटा? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर बेटा? अब ध्यान से सुनो, टाइम कितना लगेगा बेटा क्रॉस होने में? t 100 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 20 कॉस थीटा लगेगा कि नहीं बेटा? तो 100 डिवाइडेड बाई कितना 20 इंटू कॉस थीटा √5/3 बेटा, ये आ गया 15 और ये 300 हो जाएगा बेटा। क्लियर है कि नहीं है? डिवाइडेड बाई √5, ये आ गया बेटा आपका टाइम, मतलब ये सवाल हो गया। ये एंगल बेटा हमें बताया जा चुका बेटा। देखो अब ये अगर रिवर का फ्लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाइज देता बेटा तो ये डायरेक्शन बता लोगे। देखो जैसे मान लिया बेटा ये होता आपका ईस्ट, ये होता बेटा आपका नॉर्थ, ये होता बेटा आपका वेस्ट, तो ये एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर बेटा? इस टर्म में आप लिख लोगे कि नहीं? फ्लो के साथ लिख लोगे बेटा कि नहीं? मतलब ये एंगल मेंशन करना भी जरूरी है, कहां से एंगल। क्लियर है? ये दो बातें हो गई बेटा कि नहीं? फर्स्ट देखो डी मिनिमम कितना होगा बेटा, इसमें वही कहानी, बी अलोंग द रिवर, बी अलोंग द रिवर। क्लियर बेटा? माइनस माइनस कितना बेटा, सॉरी माइनस नहीं बेटा, बी अलोंग द रिवर इनटू टाइम। अब बी अलोंग द रिवर कितना बेटा, ये आ जाएगा 30 - 40/3 इंटू टी कितना बेटा 15/√5। अब भैया कर लेना सॉल्व, मेरा काम खत्म हो गया। क्लियर है बेटा कि नहीं है? पक्की बात? छाप लो।
चलो बेटा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से करके बताओ। क्वेश्चन लिखो बेटा। अ बोट विच हैज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर crosses a river of 1 kilometer along the shortest path possible along the shortest path possible in 15 minutes. Find the velocity of the river. लाइन भर का सवाल है। देखो T इजकल टू कितना बेटा, D डिवाइडेड बाई रूट में वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का स्क्वायर। बेटा T 15 मिनट है, 15 डिवाइडेड बाई 60। बेटा सब कुछ मैं आवर्स में ले रहा हूं, और ये बेटा 1 किलोमीटर है, इसमें से ये गिवन है 5 स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का स्क्वायर। कर लोगे सॉल्व? जल्दी बोलो। क्लियर है बेटा कि नहीं है? पक्की बात? बोलो 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 बोलो। सॉल्व कर लेना बेटा, सॉल्व कर लेना बेटा। आगे बढ़े, लिखो क्वेश्चन बेटा, ऐसे ही बताना, ओरली बताना, लिख लो। चलो अच्छा। अ रिवर फ्लोज with a speed more than the maximum speed. A river flows with a speed more than the maximum speed with which a person can swim in still water. He wants to cross the river by the shortest possible path. That is just opposite to the bank of the river. लिखा बेटा, लिखो। ही शुड, ऑप्शन से लिखो बेटा। पहला ऑप्शन, ही शुड स्टार्ट नॉर्मल टू द रिवर बैंक। सेकेंड ऑप्शन बेटा, ही शुड स्टार्ट इन सच अ वे ही मूव नॉर्मल टू द बैंक रिलेटिव टू द बैंक। ही शुड स्टार्ट in a particular direction making an obtuse angle with the direction of water current. चौथा बेटा, the man cannot cross the river in this way। अरे भैया कौन सा केस? 1 की 2 बेटा, साफ साफ बोला वेलोसिटी ऑफ रिवर विद द रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। कभी भी ऐसे जा ही नहीं सकता बेटा। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है बेटा कि नहीं है? लिखो सवाल बेटा। लिखो, अ मैन कैन स्विम in still water with a velocity of 2.5 km per hour। लिखा बेटा, पर आवर। he wants to cross the river at a speed of
at a speed of 1.5 kilometer per hour, 1.5 kilometer per hour, if man always swims at 120 degree with the downstream and river is 800 meter wide, 800 wide. Clear beta? Find drift and also find time to cross the river. टाइम टू क्रॉस द रिवर. देखो बेटा, हमें क्या क्या गिवन है. पहला गिवन है बेटा वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर 2.5 किलोमीटर पर आवर. बेटा दूसरा में गिवन है वेलोसिटी ऑफ द मैन. कौन सी वेलोसिटी बेटा? देखो लैंग्वेज, देखो क्या सवाल का दिया बेटा, लैंग्वेज दिया सवाल का. ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ बेटा इग्नेट. He wants to cross the river flowing, बेटा चेंज कर लो थोड़ा सा, river flowing at the rate of 1.5 किलोमीटर पर आवर. बेटा हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड 1.5 किलोमीटर पर आवर. क्लियर बेटा? इधर हो गया 1.5. ठीक है बेटा, ये यहां से 120 पर बेटा जंप करता है ऐसे 2.5 से. ठीक है बेटा, देखो 120 पे जंप किया बेटा तो ये हो गया 90, ये कितना हो गया बेटा 30. क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात. तुमसे पूछा गया ड्रिफ्ट कितना होगा, टाइम कितना लगेगा. देखो बेटा इधर आएगा 2.5 साइन 30 आएगा बेटा कि नहीं, सॉरी cos 30 बेटा cos 30 होता है √3/2, तो 2.5 √3/2 आएगा बेटा. कितनी विड्थ है इसकी? इसकी विड्थ है बेटा 800, तो टाइम लगेगा आपको 800 पॉइंट इतना किलोमीटर बेटा. इसकी स्पीड ये रही 2.5 √3/2. इतना टाइम लग जाएगा बेटा कि नहीं? क्लियर है? बोलो बेटा. ड्रिफ्ट देखो बेटा, ड्रिफ्ट होगा बेटा इसका. इधर है 1.5, इधर कितना बेटा 2.5 साइन 30, तो यह आ जाएगा 1.5 माइनस 2.5 साइन 30 दैट इज 1/2 इंटू टी. आएगा बेटा 1.5 माइनस बेटा ये हो जाएगा 1.25 इंटू टी. बेटा ये रहा आपका टाइम, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा. क्लियर है बेटा कि नहीं है? पक्की बात. छाप लो बेटा. लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो. अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, with a speed of 20 meter per second. Velocity of the river is 40 meter per second. If river is 500 meter wide, find the minimum time to cross the river. देखो बेटा रिवर क्रॉस करने में बेटा ये रहा 500 मीटर. वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर कितना है 20 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना बेटा 40 मीटर पर सेकेंड. टी मिनिमम में बेटा कोई कंडीशन था नहीं था. डी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर ही तो था, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 20, या गया 25 सेकेंड. क्लियर है बेटा कि नहीं है? इसमें ड्रिफ्ट निकाल सकते हो बेटा. इसमें ड्रिफ्ट देखो कितना आएगा
ड्रिफ्ट। देखो बेटा ये आदमी ऐसे गया कि नहीं गया, थीटा 0 आया था इस केस में, तो ड्रिफ्ट होता बेटा इसमें वेलोसिटी ऑफ द रिवर इनटू टाइम, टी मिनिमम इस केस में। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितना बेटा 40 इंटू 25 कितना आ गया बेटा, 40 इंटू 25 कितना आ गया बेटा आपका, कर लेना 2000 मीटर, 2000 नहीं 1000 मीटर। क्लियर बेटा, आ गई बात कि नहीं, पक्की बात बेटा। टी मिनिमम में कोई कंडीशन नहीं था। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, पक्की बात। अब देखो आगे, अब कई बार फिर से बेटा एक केस समझेंगे हम, समझने वाली बात है। इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, आप यहां पे जंप करते हो, आपको इस पॉइंट पर जाना है, ए पे आप जंप करते हो और आपको बी पर जाना है, ठीक है। आगे बात बेटा, आपको मान लो बेटा ये एंगल गिवन है या वर्टिकल के साथ एंगल गिवन है, आपको वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर भी गिवन है, इसकी वैल्यू बेटा हमें गिवन है, ठीक है। अब एक बात सुनना बेटा, आप क्या करोगे, ये है वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, बेटा ऐसे आप बना लो इधर, ये मान लो बेटा एंगल है अल्फा और ये है वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। बात समझ में आई बेटा। और ये कौन सा है, ये है वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, है कि नहीं है। अब ध्यान से सुनना बेटा, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये लिखोगे बेटा कि नहीं। क्लियर है कि नहीं है। सुन लो ध्यान से फिर से बेटा, ये कोई पर्टिकुलर केस नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर केस नहीं है, ऐसी कहानी आ जाए बेटा, आपको इसी लाइन पर जाना है। तो एक बात समझो बेटा, क्या इसको और इसको जोड़ने के बाद इधर इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आना चाहिए बेटा कि नहीं। क्लियर है बेटा कि नहीं है। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बेटा आपस में मरने चाहिए, तभी तो इधर जाएगा। अरे भैया वेक्टर ऐड करने का तरीका बेटा, या तो आप रिजॉल्व करके ऐड करोगे या फिर आप वेक्टर एडिशन का फार्मूला लगाओगे, यही तो पढ़ा था हमने। तो बेटा अगर इन दोनों का एडिशन इस लाइन पर जा रहा है, इसका मतलब बेटा इसको इधर रिजॉल्व करो, इसको इधर रिजॉल्व करो, इसको इधर रिजॉल्व करो, इसको इससे परपेंडिकुलर रिजॉल्व करो, परपेंडिकुलर वाले आपस में मरने चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट इन दोनों का इधर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो, ये अच्छी बात है हमारे लिए। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। आगे बात, तो इस केस में क्या होना चाहिए बेटा, इस केस में होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड साइन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर साइन अल्फा क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है, पक्की बात बेटा, बोलो 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 बोलो, तब आप उस लाइन पर जा सकते हो। चलो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक छोटा सा सवाल, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये बेटा 45 डिग्री, किधर से भी ले लो कोई बात नहीं, 45 डिग्री। क्लियर है। फाइंड, ध्यान से सुनना, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर फॉर विच he can move along the line AB, along the line AB। लिखा बेटा, पक्की बात, पक्की बात। एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल, एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल at which he must jump, at which he must jump। क्लियर हुआ बेटा। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, हमने बोला बेटा कि ये है वेलोसिटी
ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर अल्फा एंगल पर, इस लाइन पर जाना है कि नहीं। तो क्या वो कॉन्सेप्ट लगाओ बेटा, इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट बराबर हो जाए तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना बेटा 45 साइन 45 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर साइन अल्फा। क्लियर बेटा, ये कितना है 20 है बेटा कि नहीं है। आगे बात, तो यहां से अगर मैं लिखूं बेटा 20 और साइन 45 बाई रूट 2 होगा बेटा, क्लियर है कि नहीं है। आगे बात, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर की कहानी यही हमसे पूछा गया, डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। अब बेटा मुझे ये चाहिए मिनिमम, कितना चाहिए मिनिमम, क्लियर हुआ बेटा। तो साइन अल्फा चाहिए मैक्सिमम, साइन अल्फा कितना चाहिए बेटा मैक्सिमम इजकल टू 1, इसका मतलब अल्फा इजकल टू 90 डिग्री। क्लियर बेटा कि नहीं। तो हमारा आंसर कितना बेटा बी, मिनिमम की वैल्यू 20 बाई रूट 2 इज द आंसर। लॉजिक समझ में आया बेटा कि नहीं आया। डिफरेंट डिफरेंट एंगल के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते कि नहीं आते बेटा। इसने यहाँ मिनिमम दिया था इसलिए मैंने थोड़ा सा और दिमाग चलाया, तो अल्फा आ गया कितना बेटा 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ से 90 पर जंप करेगा, मतलब अगर देखा जाए ना, देखा जाए तो ये 45 के साथ बेटा 90 में, तो ये एंगल कितना हुआ, क्या ये 135 हो गया कि नहीं हो गया बेटा। तो ये एंगल भी आप डिफाइन कर सकते हो कि नहीं बेटा, स्ट्रीम के साथ 135 डिग्री पर जंप करे विद द वेलोसिटी ऑफ 20√2, तो हमारा फाइनल आंसर बेटा ये होगा कि नहीं। क्लियर है बेटा। तो अब देखो इसमें बेटा आपको प्रैक्टिस ही करना है, ज़्यादा और कुछ नहीं है। फंस जाओ वेक्टर एडिशन के तरीके से चल रहा हो और कुछ नहीं है, तो बेटा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपना नेट लेवल पर ये खत्म हो चुका है, जे मेंस लेवल पर ये खत्म हो चुका है।